अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 19 सितारों की ज़िंदगी का सफ़र इस सबक के मश्क के सवाल जवाब हल करेंगे। सवाल नंबर 1, ढूंढो तो मिलेगा। अलीफ, हमारी कहकशा का नाम डैश है। जवाब लिखेंगे आकाशगंगा। बे, बहुत ज़्यादा फासला नापने के लिए डैश इकाई इस्तेमाल करते हैं। जवाब लिखेंगे नूरी साल। जीम, रोशनी की रफ्तार डैश किलोमीटर फी सेकंड है। जवाब लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। दाल सवाल, हमारी आकाशगंगा में तकरीबन डैश सितारे हैं। जवाब लिखेंगे 10 की कुव्वत 11 सितारे। है सवाल, सूरज की इख्तितामी हालत डैश रहेगी, सफ़ेद बोना सितारा। सितारों की पैदाइश डैश बादलों से होती है, बैनुल नजूम बादल। जे, आकाशगंगा एक डैश है, मरगोली कहकशा है। सितारे डैश गैसों का कुर्रा है, करम। तो ये सवाल, सितारों की कमियत डैश की कमियत की बनिस्बत में नापते हैं। जवाब लिखेंगे सूरज। ये सवाल, सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुंचने के लिए डैश वक्त लगता है, जबकि चांद से ज़मीन तक रोशनी पहुंचने के लिए डैश वक्त दरकार होता है। जवाब लिखेंगे पहली डैश में तकरीबन 8 मिनट और तकरीबन 1 सेकंड। के सवाल, सितारों की कमियत जितनी ज़्यादा होंगी उनका डैश उतना ही तेज रफ्तार होगा, इर्तका। लाम सवाल, सितारों की जिंदगी में कितने किस्म के ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इनकी डैश पर मुनस्सिर होता है। जवाब लिखेंगे हम इसका कमियत। सवाल नंबर 2, कौन सही कह रहा है। अलीफ सवाल, नूरी साल इकाई वक्त नापने के लिए इस्तेमाल होती है। जवाब है गलत, नूरी साल इकाई फासला नापने के लिए इस्तेमाल होती है। बे सवाल, सितारों की इख्तितामी हालत इसकी असल कमियत पर मुनस्सिर होती है। जवाब है इसका सही। जीम सवाल, सितारों की शकली कुव्वत इसमें इलेक्ट्रॉन के दबाव के मसावी हो तो सितारा न्यूट्रॉन सितारा होता है। जवाब गलत, सितारों की शकली कुव्वत इसमें न्यूट्रॉन के दबाव के मसावी हो तो न्यूट्रॉन सितारा होता है। दाल सवाल, ब्लैक होल से सिर्फ रोशनी ही बाहर निकलती है। जवाब है इसका गलत, ब्लैक होल से रोशनी का इखराज नहीं हो सकता। है सवाल, हमारे इर्तिका के दौरान सूरज की अजीम हालत अजीम देवकामत सितारे की हो जाएगी। जवाब लिखेंगे गलत, हमारे इर्तिका के दौरान सूरज की हालत सुर्ख देवकामत सितारे की हो जाएगी। वाव सवाल, सूरज की इख्तितामी हालत सफेद बोना सितारा है। जवाब इसका लिखेंगे सही। सवाल नंबर 3, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, सितारों की पैदाइश किस तरह होती है। जवाब, किसी खलल या डिस्टर्बेंस की वजह से बैनुल नजूम बादल सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने की वजह से इनकी कमियत बढ़ जाती है और दर्जे हरारत में इजाफा होने लगता है, जिसके नतीजे में गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है। इसके मरकज में दर्जे हरारत और कमियत में मुनासिब तौर पर इजाफा होकर जौहरी तवानाई जौहरी मरकज़ों के इत्तेहाद से हासिल होने वाली तवानाई पैदा होना शुरू होती है। इस तवानाई के पैदा होने से गैस का कुर्रा रोशन होता है और हम ये कह सकते हैं कि इस अमल से एक सितारा बनता है या एक सितारा पैदा होता है। बेसवाल, सितारों का इर्तिका किस वजह से होता है। जवाब लिखेंगे हम इसका, सितारे तवील अरसे तक मुस्तकिम नजर आते हैं, फिर भी इनकी खुसूसियत में सुस्त रफ्तारी से तब्दीली होती है। ज़माने के साथ साथ सितारों की खुसूसियात में तब्दीली होकर इनकी मुख्तलिफ हालतों में तब्दील होने के अमल को सितारों का इर्तिका कहते हैं। जीम सवाल, सितारों के 3 इख्तितामी हालात कौन से हैं। जवाब, सितारों के 3 इख्तितामी हालात दर्जझील है। नंबर 1, सूरज की कमियत से 8 गुना कमियत वाले सितारे। जिन सितारों की कमियत सूरज की कमियत से 8 गुना कम होती है तो आखिरकार सफ़ेद बोने सितारों में तब्दील हो जाते हैं। दूसरा, सूरज की कमियत से 8 से 25 गुना ज़्यादा कमियत वाले सितारे। जिन सितारों की कमियत सूरज की कमियत से 8 से 25 गुना के दरमियान होती है वो आखिरकार न्यूट्रॉन सितारों में तब्दील हो जाते हैं। तीसरा है, सूरज की कमियत से 25 गुना से भी ज्यादा कमियत वाले सितारे। जिन सितारों की कमियत सूरज की कमियत से 25 गुना से भी ज्यादा होती है, इनमें इख्तितामी हालत एक ब्लैक होल जैसी हो जाती है।
दाल सवाल, ब्लैक होल ये नाम किस वजह से पड़ा? जवाब लिखेंगे, जिस सितारे के करीब की तमाम अशिया सितारे की जानिब राग़िब होती है और ऐसे सितारे से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह सितारे पर पड़ने वाली रोशनी का इनेकास ना होकर वो सितारे के अंदर जज्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस सितारे को देख नहीं सकते और इसकी जगह पर हमको सिर्फ एक निहायत बारीक काला सुराख नजर आता है। इसलिए इख्तितामी हालत को रोज़न सियाह या ब्लैक होल का नाम दिया गया है। सवाल, न्यूट्रॉन सितारा किस किस्म के सितारे की इख्तितामी हालत है? जवाब, जिन सितारों की कमियत सूरज की कमियत से 8 से 25 गुना के दरमियान होती है, इनकी इख्तितामी हालत न्यूट्रॉन सितारे की तरह होती है। जब सितारे सुर्ख देवकामत सितारे और अजीम देवकामत सितारों में तब्दील होते हैं, आखिरी हालत में होने वाला अजीम धमाका सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत ही ताकतवर होता है। इससे बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। इस हालत में ये सितारे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। सवाल नंबर 4 अलीफ, आप अगर सूरज होते तब आपकी खुसूसियत अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, मैं आकाशगंगा का एक छोटा सितारा हूँ जिसे सूरज कहते हैं। मेरा अपना खानदान है जिसे लोग निज़ाम शमसी कहते हैं। मेरे खानदान में सैयारे, सैयारचे, शहाब साकिब और शहाबा शामिल है। मेरी कमियत ज़मीन की कमियत का 3.3 लाख गुना है। मेरा निस्फ कुतर 6,95,700 किलोमीटर है। मेरी जसामत ज़मीन की जसामत से 100 गुना ज़्यादा है। मेरी सतह पर दर्जे हरारत 5,800 केल्विन है। मेरी कमियत का 72% हिस्सा हाइड्रोजन और 26% हिस्सा हेलियम गैस पर मुश्तमिल है। बाकी 2% हिस्से में हेलियम से ज्यादा जौहरी अदाद वाले अनासिर शामिल है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मेरी जिंदगी की आखिरी हालत में सुर्ख देवकामत सितारे में तब्दील हो जाऊंगा। इसलिए पहले मुझ में धमाका होगा और मैं सुकड़कर जमीन जैसा छोटा बन जाऊंगा। मैं एक सफेद सितारे की तरह दोबारा जाहिर होने के बाद एक सफेद बोना सितारा कहलाऊंगा। ये मेरी जिंदगी की आखिरी हालत होगी। बेसवाल, सफेद बोने सितारे के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब, इर्तिका के आखिर में इन सितारों में धमाका होता है। इनका बैरूनी गैसों का गिलाफ दूर फेंका जाता है और अंदरूनी हिस्सा सुकड़ता है। इस अंदरूनी हिस्से की जसामत आमतौर पर जमीन की साख्त के मसावी होती है। सितारों की कमियत जमीन की बनिस्बत बहुत ज्यादा और जसामत जमीन के बराबर होने से सितारों की कसाफत बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होने वाला दबाव दर्जे हरारत पर मुनस्सिर नहीं होता और वो सितारों की सकली कुव्वत को गैर महदूद वक्त तक मुतवाजन रखने के लिए काफी होता है। इस हालत में सितारे सफेद नजर आते हैं और इनकी छोटी जसामत की वजह से वो सफेद बोने सितारे या व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाने जाते हैं।